जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सरता विश्वकर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि जोदा ठाड़े जाजुग के, बातें करते बायुग की, सीट के नीचे पीट आते, थाई बात थाई परत की। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट सरता विश्वकर्मा जी का। और आगे नीचे लिखा है इन्होंने अपने कमेंट में, माय फादर रमेश विश्वकर्मा, गुर्जर टोडी, ग्वालियर जिला MP, भोपाल से। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है, हम इनका उत्तर देने का आज प्रयास करेंगे। जब तक हम भाइयों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। क्या होता है दोस्तों, ये बात उस समय की है जिस समय हनुमान जी माता सीता की सुध लेने के लिए लंका में गए हुए थे। लंका में जाकर के उन्होंने संपूर्ण रात्रि में मां सीता को ढूंढा, लेकिन मां सीता का पता नहीं चला। अंत में रात्रि के 4 बजे वे विभीषण जी के इधर आते हैं घर पर। तो विभीषण जी जागते हैं और राम राम कहकर के पुकारते हैं और खड़े हो जाते हैं। लेकिन राम जी के भक्त को वहां देख करके हनुमान जी विस्मित हो जाते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि लंका में और भगवान राम का भक्त कैसे हो सकता है। इस पर विभीषण कहते हैं कि हे भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम भगवान राम हो जो मुझे कृतार्थ करने आए हो? बताइए प्लीज। तो इस पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं दोस्त भगवान का एक तुच्छ सेवक हूं। मैं ना ही राम हूं और ना कोई अन्य। मैं तुच्छ सेवक, एक बानर जैसा मेरा स्वरूप है, और मैं यहां सीता की सुध लेने के लिए आया हूं। इस पर भेद बता देते हैं विभीषण जी कि रावण ने उसको अपनी कचहरी के समक्ष, सिंहासन के समक्ष अशोक वाटिका में रख रखा है, तो आप वहां जाइए। तो फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और अशोक वाटिका में पहुंच करके देखते हैं कि मां सीता को किस प्रकार से रावण प्रताड़ित कर रहा है, राक्षसियां प्रताड़ित कर रही हैं। तो इस पर जब रावण और राक्षसियां चले जाते हैं, तो हनुमान जी वृक्ष पर से अंगूठी गिरा देते हैं। इधर मां सीता कह रही है कि यदि हे अशोक तुम मुझे अग्नि दे दे तो मैं मेरे शरीर को ही जला डालूं, क्योंकि मुझसे अब नहीं सहा जाता। तो जैसे ही अंगूठी हनुमान जी ने डाली, तो दोस्तों मां सीता ने उसे उठा लिया, और ऐसे समझो मानो अशोक वृक्ष ने सचमुच में अंगार डाल दिए हो, आंच डाल दी हो। देखा तो देख करके अंगूठी को पहचान लिया मां सीता ने, और मां सीता कह रही थी कि अजय को जीत सके रघुराई, माया ते असी रची न जाई। दोस्तों, इस प्रकार की बात से मां सीता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके पश्चात हनुमान जी मां सीता के पास आ जाते हैं। मां सीता के पास आने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि हे मां, मुझे भूख लगी हुई है, अब बताइए मैं क्या करूं? तो इस पर मां सीता मना करती है, लेकिन हनुमान जी ने अपना जब स्वरूप दिखाया तो मां सीता आज्ञा दे देती हैं कि ठीक है, आप कहीं से भी भोजन करो। तो हनुमान जी वृक्षों को तोड़ देते हैं, अशोक वाटिका में फलों को खाते हैं और राक्षसों को पीटने लगते हैं। राक्षस जाते हैं भागे भागे रावण के पास। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने एक ही गदा में उसको यमलोक भेज दिया। इसके पश्चात क्रोधित होकर के इंद्रजीत आया, और इंद्रजीत ने हनुमान जी से युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी के समक्ष इंद्रजीत के सभी हथियार काम आ लिए थे।
तो उसने हार करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र से बांध करके ब्रह्मपाश में बांध करके ले गया रावण की कचहरी में। तो रावण ने कहा कि बताइए किस कारण तूने हमारे राक्षसों को मारा है, तू कौन है और कहां से आया है। इस पर हनुमान जी उत्तर देते हैं, ए रावण सुन, मैं उनका दूत हूं, मैं श्री राम दूत हनुमान हूं। और सुन ले रावण, तूने ये अच्छा नहीं किया और तू जो सीता को इस तरह से हरण करके लाया है। इस पर रावण कहता है कि दुष्ट वानर, तू हमारे हाथों मारा जाएगा, तू हमें नहीं जानता है क्या, तुझे मरने का खौफ नहीं है। हमने चराचर को ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां तक कि हमने कैलाश को भी उठाया है, हमने विष्णु को भी हराया है, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, हम विश्व विजयी रावण हैं। तो इस बात पर हनुमान जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, रावण मुझे पता है तेरी प्रभुताई का, कि तू कितना योद्धा है। अरे मुझे पता है तेरी एक बार सहस्त्रबाहु से लड़ाई हुई थी, उस युद्ध में तू किस तरह से आया था पिट के, तुझे तेरे सिंहासन के नीचे पीठ के घुसा दिया था। एक बार बाली से भी तेरा युद्ध हुआ था, जो तुझे कांख के नीचे दबा लिया था। रावण तू ऐसा है, योद्धा ठाड़े याजुक के, इस युग के योद्धा खड़े हुए हैं तेरे समक्ष हम, और तू उस युग की बातें कर रहा है। रावण तू बड़ा बेवकूफ है, इसलिए तुझे ये ज्ञान नहीं कि मैं तेरे समक्ष खड़ा हूं। और सुन, तेरा अंत समझ ले, या फिर तू एक काम कर, भगवान से क्षमा मांग ले। यदि तू श्री राम के चरणों में चला जाएगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन श्रीमान सरता विश्वकर्मा जी, रावण नहीं मानता है। रावण कहता है कि इसने हमारे पुत्र को मारा है, इसलिए इसको ऐसा करो, कोई दंड दे दिया जाए या फिर इसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। लेकिन उसी समय विभीषण आ जाता है और कहता है कि दूत को मारना नीति के विरोध है, इसलिए ऐसा करो, इसको कोई अन्य दंड दे दो। तो इस बात को सुन के रावण हंसता है और कहता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि बंदर की जो ममता होती है वो पूंछ पर ज्यादा होती है। इस बात को सुनकर के समस्त राक्षस दौड़ पड़ते हैं और पूंछ में कपड़े लपेटने लगते हैं। पूंछ में कपड़ा लपेटते रहे, हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते रहे। संपूर्ण नगर का कपड़ा, घी, मिट्टी का तेल, रुई आदि समस्त काम में आ गया और पूंछ घूम के उसी रावण के दरबार में वापस आ जाती है। तो रावण कहता है कि लगाओ आग, तो स्वयं रावण ने उस पूंछ में आग लगा दी। तो दोस्तों, योद्धा ठाड़े वाजुक के, यायुग के और बात करते थे रावण, तुम उस युग की, अर्थात तुम सतयुग की बात कर रहे हो। तुमने विष्णु से, ब्रह्मा से, महादेव से, इन सभी से लोहा लिया, तुमने कैलाश को उठाया, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा सहस्त्रबाहु से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में तुम्हें सीट के नीचे से पीट के वो भाग जाते थे, तुम्हें पीट पीट के चले जाते थे। तुम्हारे पिता विशेषरवा के सामने ही तुझे कई बार पीटा था सहस्त्रबाहु ने, लेकिन फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है रावण। तो श्रीमान सरता विश्वकर्मा जी, मैं समझता हूं आपका उत्तर लग गया होगा, क्योंकि ये रावण से हनुमान जी ने कहा था कि योद्धा ठाड़े जाजुक के। दूसरी जगह भी और लगा सकते हैं हम इसको। दूसरी जगह यदि हम चलें तो इसी रामायण में अंगद जब हनुमान जी के और भगवान श्री राम के पास में आए तो अंगद ने कहा कि प्रभु मैं सबसे छोटा हूं, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तो श्री राम कहते हैं कि तुम ऐसा करो, हमारी तरफ से शांति दूत बन के रावण के पास जाओ और रावण के वहां जाकर के उसे समझाना कि युद्ध मत करो। तो जैसे ही अंगद जाता है तो अंगद पहुंच करके कहता है कि रावण, मैं तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र हूं और शांति दूत बन के आया हूं, इसलिए हे रावण तुम युद्ध ना करो और मां सीता को भगवान श्री राम के लिए लौटा दो। लेकिन रावण कहता है,
अरे ऐसे पुत्र से क्या फायदा जो अपने पिता के हत्यारे के साथ में मिल गया हो। और अंगद, तू जानता नहीं है हमारी वीरता को। हमारी वीरता तीनों लोकों में विख्यात है और हमने कैलाश को भी उठाया है। जब इस बात को सुनते हैं अंगद तो कहते हैं कि रावण तू बड़ा बेवकूफ है। अरे तुझे पता नहीं, जो पार ब्रह्म अवतार हैं तू उनसे युद्ध करेगा। अरे तू ऐसा है, योद्धा ठाड़े या युग के, मैं इस युग का योद्धा खड़ा हूं और तू बात कर रहा है उस युग की। ऐसा है, ले मैं भगवान राम की सौगंध खा के कहता हूं, भगवान राम की तरफ से कहता हूं, ले मैं मेरा पैर गाड़ रहा हूं और तेरे यहां जो भी कोई योद्धा हो वो मेरा पैर उखाड़ दो। तो अंगद ने अपना पैर जोर से धरती में मारा, जिससे धरती कांप गई। रावण के 3-4 मुकुट उतर के पैरों में गिर पड़े अंगद के में, और अंगद ने वो भगवान श्री राम के पास रामादल में भेज दिए। तो दोस्तों, जैसे ही समस्त वीरों ने जोर लगाया लेकिन कोई भी पैर नहीं उखाड़ सका। यहां तक है उसका पुत्र घननाद, जिसे इंद्रजीत मेघनाथ कहते हैं, मेघनाथ भी उसके पैर को नहीं उखाड़ सका। जब रावण स्वयं आया तो अंगद ने अपना पैर उठा लिया और कहने लगे, मेरे पैरों में क्यों पड़ते हो रावण, जाके पड़ो तो भगवान श्री राम के पैरों में पड़ो, जिससे तुम्हें क्षमा कर दिया जाए। इसलिए ऐसा है रावण, योद्धा ठाड़े यायुग के, बात करते हो वायुग की। ऐसा है, और सीट के नीचे पीट आते तुम्हें, तुम्हारे यहां पीट जाते थे, और थाई बात की थाई परत की। ऐसा ये बात इसी जगह की है। तो श्रीमान सरता विश्वकर्मा जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूसरी तरह से इस तरह लगता है। मैं समझता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।